अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि साइंस को कैसे हैंडल करें रिगार्डिंग एनडीए एग्जामिनेशन, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ यू कैन यूज ओनली योर 15 to 20 days for effective preparation of science. So hello everyone, this is Nitya Pandey. I have cleared the NDA examination twice and also recommended for NDA 155. तो बात करते हैं साइंस के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल होते हैं 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इन तीनों के कुछ कुछ क्वेश्चंस ओवरऑल मिला के 35 to 40 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे एग्जाम में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और हमें ये करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होते हैं, 9th और 10th लेवल के होते हैं और ये बहुत ज्यादा डुएबल होते हैं। और इवन दो मार्क्स का चंक भी बहुत ज्यादा है, तो हमें इसे छोड़ने का कोई चांस बनता नहीं है। बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में। तो आई विल एडवाइस यू टू ओनली फॉलो दीज 2 बुक्स, क्लास 9 एनसीईआरटी एंड क्लास 10 एनसीईआरटी। व्हाई? बिकॉज मैक्स ऑफ द क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, आप देखोगे कि बुक्स के लाइन से उठ के आ जाते हैं। इवन दो यू कैन वॉच मेनी वीडियोस जो कि अवेलेबल है यूट्यूब पे, बट 9th एंड 10th की एनसीईआरटी जितना आपको हेल्पफुल होगी उतना कोई वीडियोस नहीं है। आई कैन बेट यू अबाउट दिस। सो क्वेश्चन आता है कि बुक्स पढ़नी कैसे है 15 से 20 दिन के अंदर। तो यार देखो, 12 से 13 दिन के अंदर आप दोनों बुक्स को खत्म कर सकते हो। सिंपल मेथड जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि पहले आपको तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट उठाना है। लाइक फिजिक्स है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट उठाओ। फॉर एग्जांपल हम उठाते हैं बायोलॉजी को। तो बायोलॉजी को उठाएंगे तो पहले बायोलॉजी के जो चैप्टर्स 9th में आए हैं उनको करेंगे, 10th में आए उनको करेंगे। उनके साथ एक और चीज करना है, जो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज हैं या टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज हैं। इससे करने से क्या पता चलता है कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के ज्यादा रिलेवेंट है। ऐसा नहीं कि आपको बस एनडीए के क्वेश्चन करने हैं, आपको एनडीए के, सीडीएस के, सीएपीएफ के सारे क्वेश्चंस करने हैं जो एक यूपीएससी स्पेसिफिक बॉडी कंडक्ट कराती है। आप ये सेम चीज फॉलो कर सकते हो फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी। अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे या टॉपिक वाइज पीवाईक्यू आपको अरेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। वहां पे ये इन सबके पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज पीवाईक्यूज। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप 10 साल या 15 साल के पीवाईक्यूज मत करना। 5 साल के पीवाईक्यूज आर मोर देन इनफ। व्हाई? यार देखो, टाइम के साथ पैटर्न चेंज हो रहा है एग्जाम का। जो क्वेश्चन 10 साल 15 साल पहले आते थे, आज के टाइम में वो क्वेश्चंस कम रिलेवेंस है रिस्पेक्टिव टू द एग्जाम। आप बस 5 साल के पीवाईक्यूज करो। और मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज डू पीवाईक्यूज विद प्रॉपर एनालिसिस। बिना एनालिसिस के क्वेश्चन करने का या पीवाईक्यूज करने का कोई मतलब नहीं है। कैसे करना एनालिसिस? अगर आप बस क्वेश्चन देख रहे हो उसके बाद आंसर टिक करके खुश हो जा रहे हो कि नहीं मेरा क्वेश्चन सही हो गया, तो आप यहाँ पे गलत हो सकते हो। सही तरीका क्या है, सही अप्रोच क्या है पीवाईक्यूज करने का? यार पहले क्वेश्चन पढ़ो, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन समझ लो। सबसे इंपॉर्टेंट है 4 ऑप्शन जो उसके दिए रखे हैं। यार चांसेस कम है कि वो सेम क्वेश्चन अगली बार रिपीट हो, लेकिन चांसेस ज्यादा है कि जो उसके ऑप्शन है उसमें से कोई एक ना एक क्वेश्चन उठ के अगली बार एग्जाम में आ जाएगा। तो इससे आपको यही फॉलो करना है कि आपको ऑप्शंस भी उतने ही ध्यान से पढ़ना है जितने ध्यान से आप उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो। तो ओवरऑल आपको रिसोर्सेज पता चल गई जो कि क्लास 9 और क्लास 10 की एनसीईआरटीज है। डोंट गो फॉर वन शॉट वीडियो, 7 आवर्स वीडियो, 8 आवर वीडियो। ये 8 घंटे में फिजिक्स खत्म, 8 घंटे में केमिस्ट्री खत्म। यार इससे अच्छा तुम 8 घंटे का ढंग से बैठ के पढ़ लोगे तो पूरी केमिस्ट्री पढ़ सकते हो तुम 9th और 10th की एक बार में। अगर जितनी देर में तुम बस एक वीडियो देख रहे हो स्पेसिफिक। और केमिस्ट्री पढ़ने से, अगर आप बुक से पढ़ते हो, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। राइट? ये रहा टोटल साइंस के बारे में। एक और काम करना, मान लो ये पूरा प्रोसेस करने में आपको 20 से 25 दिन टाइम लगेगा। उसके बाद यार ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल छोड़ देना इस चीज को, मतलब 20 दिन कर लिए, साइंस कंप्लीट हो गया, इसका छोड़ दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इसको हल्का हल्का टच में हमेशा रखे रहना। कैसे रख सकते हो? यार मेक अ सब शॉर्ट डायरीज, शॉर्ट फॉर्मूला सेट बना सकते हो या चिपका सकते हो दीवार पे अपने आसपास। शॉर्ट शॉर्ट नोट बना के, लाइक मैं क्या करता था, एक पेज में ही पूरा केमिस्ट्री रख लेता था। जो जो मेरे को कंफ्यूजन होता था जिस पॉइंट पे, मैं एक कंप्लीट पेज पे पूरा केमिस्ट्री जितना जितना मेरे को प्रॉब्लम होता था वो रख लेता था। एक पेज पे बायोलॉजी, एक पेज पे फिजिक्स, फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है न्यूमेरिकल के लिए। बस इन तीनों को बस टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो, साथ में पीवाईक्यू सॉल्व करते रहो, बस यू आर गुड टू गो। एक और जो कंफ्यूजन आता है वो ये होता है कि यार फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स कैसे हैंडल करें। यार नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं, उनको न्यूमेरिकल करने में बहुत ज्यादा इशू होता है। यार तो छोड़ तो नहीं सकते हो, क्योंकि पता है न्यूमेरिकल में क्या बेनिफिट होता है कि अगर आपके आंसर आ रहे हैं तो आप कट एंड क्लियर उस ऑप्शन को लेके, आपके मन में कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होगा। सीधे न्यूमेरिकल तो करना है हमें, और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं आते हैं यार, बहुत आराम आराम से बहुत छोटे मोटे आते हैं। अगर तुम एनसीईआरटी ढंग से कर लेते हो, सारे फॉर्मुलाज के सीट बना के रिवाइज करते हो टाइम टू टाइम, तो आप आराम से न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज खुद समझ में आ रहा है न्यूमेरिकल करने में, तो यूट्यूब पर कोई भी छोटा मोटा जो लेक्चर होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिगार्डिंग उसको देख लो।
So this is all for today, guys. I hope this video will help you in your preparation. Also do subscribe. It motivates me to make more videos for you guys. And also अगर आपके पास कोई query है तो आप comment section में पूछ सकते हो. I will consider that. Thank you. Keep preparing.